वक्फ एक्ट आज भी, मतलब जो सेंट्रल विस्टा ये बोल रहे हैं 70% दिल्ली तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको आप कब निरस्त करोगे? क्या हर एक इस तरह का विषय जो है मोदी जी, वो अनंत काल के लिए हर 5 साल में एक बार उस पर बात होगी क्या? शक्ति प्रदर्शन जो है, रेस्पेक्ट, सम्मान पाने के लिए सबसे अच्छा और आजमाया हुआ माध्यम है। आपका 2019 वाला था रवैया, उसको वापस लाइए। जो अमित शाह जो है संसद भवन में छाती ठोक के कहते हैं कि अरे जान दे देंगे, वो वाला कहाँ है आपका? वो फ्लेवर जो है भाजपा के प्लेटर से गायब हो चुका है। अब जो है आप राकेश टिकैत जैसे टुच्चे लोगों को हीरो बना देते हैं। अमृतपाल को आपने उतना समय दे दिया। एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा कि आप किन लोगों को ले रहे हो, इन लोगों का इतिहास क्या रहा है, और ख़ास करके वैसे लोगों को मंत्री पद तो मत दे दीजिए जिनके बारे में आप ही बोल रहे हैं कि इन्होंने इतने 1000 करोड़ का जो है घोटाला किया है। आप तबरेज पे बोल दोगे, आप गौरक्षकों को जो है गुंडा बता दोगे, आप जो है सवाना आदमी का पैर जो है वो घायल होता है, छिल जाता है, उस पर आप ट्वीट कर देते हैं। लेकिन हिंदू जहाँ पे ब्रूटली मर रहा है, मुसलमान कहीं पे दलित बच्ची का रेप कर रहे हैं, उसको पेशाब पिलाया जा रहा है, ये सब पे आप लोग तब तक नहीं बोलते जब तक सोशल मीडिया में फोर्स नहीं किया जाता। आप चलाते रहिए तुष्टीकरण, 18 योजनाएं आपने अल्पसंख्यक के लिए बना दी, वो आईएएस भी बने, उसके लिए फ्री हॉस्टल्स की व्यवस्था की हुई, छात्रवृत्ति है, मुस्लिम लड़कियों के लिए आपने एजुकेशन के लिए सब देते रहिए। लेकिन आपका एक परसेप्शन जो एंटी हिंदू होने का दिखता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप संभवतः यह सोचते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। लेकिन अगर आपको छोड़ के वो कहीं और ना जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर में बैठा भी नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो आपके हारने के अवसर जो है बढ़ जाते हैं। आपने सर तन से जुदा पे आज तक एक पंक्ति नहीं बोली है मोदी जी। ये लिटरली शब्दशः गर्दन काटने के लिए एक भीड़ को उकसाया जा रहा है और गर्दनें कट रही हैं। अपने आईटी सेल को डिसमेंटल कर दीजिए, कंप्लीटली डिसमेंटल कीजिए। जो भी व्यक्ति उसको हेड कर रहा है उससे पूछिए कि अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी क्या है। 2014 के मोड से आपका आईटी सेल बाहर नहीं आया है। ट्विटर स्पेसेज पे आपके मंत्रियों को, आपके प्रवक्ताओं को, मुझे लगता है कि 1 घंटे अगर वो किसी डिबेट में बैठ रहे हैं तो आप एक टर्म वाइज या बना दीजिए कि 15 लोग हैं, हर दिन कुछ लोग हैं जो स्पेस होल्ड करते हैं, उसमें एक नेता को डाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीधी बात करने जा रहा हूं और ये संदेश मैं चाहूँगा कि भाजपा के जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो भी सुने, क्योंकि जिस तरह से 2024 का चुनाव निकट आता जा रहा है और जिस तरह से कई जगहों पे हमने देखा है कि नैरेटिव जो है भाजपा एक लंबे समय तक, मुझे लगता है पिछले वर्ष के दिसंबर तक इस नैरेटिव वारफेयर में जो है आगे चल रही थी। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनके हाथों से बहुत कुछ निकलता जा रहा है। हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत की है, उसी तरह बिहार में भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिस पर मैंने वीडियो बनाया ही है। लेकिन लोकसभा को लेकर के जिस स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, जितने नंबर की हम बात कर रहे थे, और जिस तरह से भाजपा का खास करके डिजिटल प्रेजेंस है और मुद्दों को लेकर के उनकी जो रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया है वो जिस तरह से, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी चिंताजनक तो है ही। इसी पे मैं चाहूँगा कि कुछ बिंदु हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहला तो है कि कुछ चीज़ें जो पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं आपकी विचारधारा को लेकर, आपका जो वोट बैंक है हिंदुओं का, उनको लेकर के कुछ पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो अभी एक उसमें से सकारात्मक हमें देखने को मिला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बातचीत हो रही है। उत्तराखंड ने उस पर एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो काम सीधे तौर पे नहीं बोल सकते, वो अपने मीडिया के लोग हैं या इस तरह से लीक भी करते हैं, जिनमें से कुछ है जिस पर ये सरकार बिल्कुल ही आक्रामक हुई और उसके बाद चुप बैठ गई है। उसमें एक सीए अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है?
राजस्थान में सैकड़ों हिंदू हैं जो आए हैं, शरणार्थी हैं, और उनके पास न रहने को जगह कुछ नहीं है, और उनके लिए जो एक फैसिलिटेट कर सकता था, चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप कर सकता था, वो हमें दिखता नहीं है। तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? हालांकि अमित शाह ने कहा कि कोरोना ख़त्म होगा तब होगा, लेकिन वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो टाल रहे थे इस प्रश्न को। उसी तरह एनआरसी है या एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इन सब से, उन सारे घुसपैठियों के साथ साथ हमें डेमोग्राफिक चेंजेज भी, जहाँ पे जनसांख्यिकी में बदलाव लाने के प्रयास हो रहे हैं, कि जहाँ पे कुछ लोगों के या कुछ तरह के, आप कह सकते हैं कि अप्रवासी एक तरह वहाँ के हैं नहीं, लेकिन वहाँ अपनी संस्कृति थोप रहे हैं, उसका प्रसार कर रहे हैं और लोगों के साथ टंटे कर रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, उन लोगों को वीड आउट करने में, निकालने में या रीलोकेट करने में, कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पे तुमको जाना चाहिए, इसमें बहुत सहायता मिलती। तो ना एनपीआर पे बात हो रही है, ना एनआरसी पे, ना सीए पे। ये सब मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। उसके बाद 3 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक फ्री टेम्पल्स का है, कि बड़े जितने भी मंदिर हैं जहाँ पे अलग अलग राज्य सरकारों की मनमानी चल रही है, उससे फंड लेकर के वो कहीं और डाल रहे हैं, अपने लोगों को घुसाया हुआ है, फंड्स के मिसअप्रोप्रिएशंस हो रहे हैं, उसको बंद किया जाए, वो हिंदुओं के हाथ में दिया जाए कि वो अपनी वेद पाठशालाएं उनको बनाना है, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है। कि मान लीजिए एक राम भगवान का मंदिर है, या विष्णु जी का मंदिर है, या मीनाक्षी अम्मा का मंदिर है, तो उसके फंड से और भी अनुषांगिक जो मंदिर होते हैं, और भी संगठन हैं जो कहीं और होगा। हो सकता है जगन्नाथ टेम्पल एक पुरी में है, एक बिहार में है, बिहार वाले को क्या वहाँ का फंड जो है एलोकेट किया जा सकता है कि हम इसका भी उत्थान करेंगे। अपने अपने संप्रदाय के मंदिरों को मुक्त किया जाए, ताकि वो उन संप्रदाय के लोगों के लिए, विधवा के लिए आश्रम बनाए, जो बच्चियां हैं उनके लिए, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था हो, वेद पाठशालाओं की, गुरुकुलों की और संस्कृत पाठशालाओं की, इन सब तरह के विद्यादान की व्यवस्था हो, चिकित्सालय खुलें पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि ये सनातन धर्म के वो हिस्से हैं जिसको एक षड्यंत्र के तहत जो है फंड ही हमसे वापस ले लिया गया। तो जो काम हम कर सकते थे वो हम कर नहीं पा रहे। ये वक्फ एक्ट आज भी, मतलब जो सेंट्रल वेस्टा ये बोल रहे हैं 70% दिल्ली तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको आप कब निरस्त करोगे? क्या हर एक इस तरह का विषय जो है मोदी जी, वो अनंत काल के लिए हर 5 साल में एक बार उस पर बात होगी क्या? यूसीसी आप आज लेकर के आए हैं, क्या यही यूसीसी सीए के साथ नहीं आ सकता था, या एनआरसी जो है इन सब के साथ नहीं आ सकता था? आज लेके आए, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, लोग प्रसन्न है कि हाँ ठीक है, हो रहा है। भले मेरी राय जो है इससे थोड़ी भिन्न है, जो आपने हमारे वीडियो में देखा ही होगा, तो उस पर चर्चा मैंने की है। अब एक वक्फ वाला है उसको कीजिए, फिर जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको हटाइए, ताकि हिंदू जो है अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे भी उसके मंदिर विजिबल हैं और उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया है, वहाँ पे लिटिगेशंस कर सके, उसकी लड़ाई लड़े और उनको मुक्त करवाए। अभी आपके उस एक्ट के परव्यू से कुछ ही मंदिर छूटे हुए हैं, बाकी तो उसी में आते हैं। इसलिए कोई भी हिंदू संस्था या मंदिरों को लेकर के आंदोलन करने वाले लोग कभी भी उस पर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लीगली अलाउड ही नहीं है। वो निरस्त हो जाएगा उनका कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण जो 1947 में इस मंदिर या मस्जिद की स्थिति थी वो वही रहेगी। इसको आप लिटिगेशन के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से केस करके वापस नहीं ले सकते। तो ये कुछ विषय हैं जिन पर मुझे लगता है कि मोदी जी आपको जो है काम करना चाहिए, या भाजपा के जो भी योजना बनाने वाले लोग हैं उनको काम करना चाहिए। दूसरा बिंदु जो है कि आप मध्य प्रदेश में जो है करप्शन के ऊपर बात करते हैं कि फलाने के ऊपर 70,000 करोड़ का करप्शन है और वो उसने ये किया, हम गारंटी ले रहे हैं, ये बात की आपने। और 2 से 3 दिन के बाद जो है उन्हीं लोगों को जिनको लेकर के आपने टारगेट किया, उन्हीं लोगों को आपकी पार्टी महाराष्ट्र में साथ ले लेती है। इस पर मैंने वीडियो बनाया। ये भी पॉलिटिकली ठीक है, क्योंकि आदर्शवादी राजनीति तो कहीं नहीं हो रही, तो भाजपा ही क्यों करे।
लेकिन एक प्रधानमंत्री का उसी पार्टी या व्यक्ति को टारगेट करना और 2 दिन के बाद उसी प्रधानमंत्री की पार्टी में ऐसे लोगों को ले लेना, ये मुझे लगता है कि कुछ मतलब या तो आप कहें कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था, जो कि मुझे लगता है कि विलक्षण बात है कि इतना बड़ा गेम होने जा रहा है और प्रधानमंत्री को पता ना हो, ये मानने वाली बात नहीं है। जबकि 2 दिन पहले जो है मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम जो शरद पवार ने मेरे ऊपर गुगली फेंकी है ना, उस गुगली का मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वो पता था कि ये क्या होने वाला है, लोगों को भी पता था, और प्रधानमंत्री को पता ना हो, मुझे लगता है कि थोड़ी विचित्र बात है। टीएमसी का एक नेता जो अभी ही भाजपा में वापस, ये आज का समाचार है, ये जुड़ा है। आप बताइए कि इसको कैसे आपका एक सामान्य कार्यकर्ता या आपका प्रवक्ता या आपके नेता जो भी ट्विटर पे या आपके समर्थक इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या वही कार्यकर्ता जो कल तक उन्हीं नेताओं के गुर्गों द्वारा पिटता था, मारा जाता था, हत्या होती थी उसकी या उसके परिजनों की, आज अब आप बोल रहे हैं कि नहीं अब उसके साथ मिलकर के काम करें? तो ठीक है कि पॉलिटिकल पर्पसेस हम समझ रहे हैं कि नंबर्स आपके फेवर में उतने नहीं है जितने 6 महीने पहले थे, लेकिन फिर भी एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा कि आप किन लोगों को ले रहे हो, इन लोगों का इतिहास क्या रहा है, और ख़ास करके वैसे लोगों को मंत्री पद तो मत दे दीजिए जिनके बारे में आप ही बोल रहे हैं कि इन्होंने इतने 1000 करोड़ का जो है घोटाला किया है। तीसरा बिंदु जो है वो यह है कि स्ट्रेंथ का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। शक्ति प्रदर्शन जो है रेस्पेक्ट, सम्मान पाने के लिए सबसे अच्छा और आजमाया हुआ माध्यम है कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपको वही जनता जो भले ही आप पास्ट में बहुत स्ट्रांग थे, 2019 में आपने जो जो काम किए सबने एडमायर किया, ऐसा तो है नहीं किसी ने कहा कि नहीं नहीं मोदी जी आप थोड़ा अधिक ही रूथलेस हो गए, ऐसा किसी ने नहीं कहा मोदी जी। तो अब जो है आप राकेश टिकैत जैसे टुच्चे लोगों को हीरो बना देते हैं। अमृतपाल को आपने उतना समय दे दिया कि वो इन्फ्लुएंस करे एक डेड आइडियोलॉजी को जिसका कुछ नहीं था रेलेवेंस, उसको आपने होने दिया। आपने का तात्पर्य यही ऑब्वियस सी बात है कि आप नेता हैं तो आप ही के नेतृत्व में ये सब चल रहा था। या फिर जो शाहीन बाग तरह के उपक्रम जो है वो लगातार आज भी हो रहे हैं। कोई भी कहीं भी डेमोन्स्ट्रेशंस लेके बैठ जाता है और आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। मणिपुर उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। वहाँ पे आपको भी पता है कि फॉरेन हैंड है, फिर आप ये क्यों देख रहे हैं? जब आप बात करते हैं कि हम आंतरिक सुरक्षा से और बाह्य सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे मोदी जी, तो फिर वहाँ पर आप क्यों कुकी विधायकों का जो आपको समर्थन मिला हुआ है उसके चक्कर में, या जो भी आपके पास रीजंस बेस्ट नोन टू यू, आप फिर वाई आर यू गिविंग अप? 10,000 से भी अधिक बताया जाता है कि मैतेई हिंदू जो है वो बाहर कैंप्स में रह रहे हैं, उसका फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है। और आप यह जान लीजिए कि ऐसे विषयों पे, और मुझे आपको बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से लाभ उठाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो दे आर क्लिंगिंग टू ए स्ट्रॉ, उनको कुछ भी चाहिए। मध्य प्रदेश में जो सीधी में हुआ पेशाब करने वाला कांड, वो तो बताया जा रहा है कि साल भर पहले का है और उसको अभी लाया गया ताकि आपको हार्म किया जाए। उसी तरह से मणिपुर के बारे में क्या, जब आपने नॉर्थ ईस्ट में 32 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबके साथ आपने पैक्ट किया, नागालैंड को शांत किया, ये सारा चाहे असम का विद्रोह हो, मणिपुर का हो, सबको शांत किया, तो अभी ये अचानक से कैसे हुआ जिसमें 100 से अधिक लोग मर चुके हैं, दर्जनों मंदिर जलाए जा चुके हैं, गांव के गांव जो है हिंदू मैतेई के घरों को आग लगाया गया है, लोग मारे जा चुके हैं, आप उसको हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इन सब राइट कंट्रोल में मुझे लगता है कि भाजपा सबसे फिसड्डी पार्टी है या नहीं ये तो आप जानते होंगे, लेकिन लोगों का इसको लेकर के यही विचार है कि इनसे इनके वश का नहीं। खालिस्तानियों ने लाल किले पे झंडा फहरा दिया, क्या किया आपने? 2.5 साल के बाद मतलब रैंडम 2-3 मारे जाते हैं, उसको कहा जाता देखा मास्टर स्ट्रोक, मार दिया खोज करके। भाई जो चढ़ गया आपके
मतलब लाल किले के ऊपर, आप उसको कैसे जाने दे सकते हो? उसका तो हर एक का फेशियल रिकग्निशन हो या जो भी हो, सबको जेल में डालना चाहिए। उस पर तो आप केस वापस लेने का और ये सब होगा ही। वोटिंग के कारण आप जब कानून वापस ले सकते हैं तो ये केस भी वापस लिया जाएगा। मुझे तो लगता है कई में तो आपने दर्ज भी नहीं किया होगा। मुझे याद है वो छवियाँ की सीआरपीएफ के पर्सनल और अर्धसैनिक बलों के पर्सनल जो है वो लाल किले का जो दीवार है, मोट है, उसमें गिर रहे थे, उनको मार रहे थे लोग। तो इससे जो है ना, ये स्ट्रेंथ का प्रदर्शन नहीं है, ये तो कायरता और भीरुता है जो आप दिखाते हैं। और ऐसे लोगों को कभी कोई, मतलब ऐसी सरकारों को इन मुद्दों पे तो कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई भी सम्मान से बात नहीं करेगा। तो इसमें जो आपका 2019 वाला था रवैया, उसको वापस लाइए। जो अमित शाह जो है संसद भवन में छाती ठोक के कहते हैं कि अरे जान दे देंगे, वो वाला कहाँ है आपका? वो फ्लेवर जो है भाजपा के प्लेटर से गायब हो चुका है, वो कहीं नहीं दिखता। आप एक मीक, सबमिसिव, और जिसको मतलब 500 आदमी सड़क पे बैठ करके आंदोलन करके झुका दें, आप वैसी पार्टी और वैसी लीडरशिप बन के रह गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चौथा बिंदु जो है वो यह है कि आपको हर हिंदू की हत्या को, जिसमें कारण जो है मजहबी हो, धार्मिक हो, सीरियसली लेना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे यू आर अकाउंटेबल टू ऑल ऑफ देम। और अगर चलिए कहेगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जो है हर एक घटना का संज्ञान नहीं ले सकता, फिर आपके बाकी मंत्री या बाकी बड़े नेता जो हैं वो भी उस पर कैसे चुप रह जाते हैं? आप बंगाल में हो रही हत्याओं पर तभी बोलते हैं जब बंगाल में चुनाव होने वाला होता है या फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है। बीच का जो कालखंड 2.5 वर्ष का होता है वो एकदम, उसमें कुछ नहीं बोला जाता, उसमें आप याद भी नहीं करते हुए दिखते हैं। या फिर बंगाल छोड़िए, बाकी जगहों पे जब लिंचिंग होती है हिंदुओं की, आप नहीं बोलते हैं। आप तबरेज पे बोल दोगे, आप गौरक्षकों को जो है गुंडा बता दोगे, आप जो है सवाना आदमी का पैर जो है वो घायल होता है, छिल जाता है, उस पर आप ट्वीट कर देते हैं। लेकिन हिंदू जहाँ पे ब्रूटली मर रहा है, मुसलमान कहीं पे दलित बच्ची का रेप कर रहे हैं, उसको पेशाब पिलाया जा रहा है, ये सब पे आप लोग तब तक नहीं बोलते जब तक सोशल मीडिया में फोर्स नहीं किया जाता। हाल ही में मध्य प्रदेश में जो हुआ, तो शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में जब आया, सीधी वाली घटना, और उसके बाद जब उन्होंने उसका घर बुलडोजर से तोड़ा तो दूसरे लोगों ने कहा कि भाई इसने तो आत्महत्या कर ली। विकास शर्मा संभवतः नाम था, ब्राह्मण था जिसको पेशाब पिलाया गया था, उसका क्या? तो उस पर कार्रवाई हुई। फिर जो है मोहम्मद शमीम और अनीस करके था, उसने रेप किया था दलित बच्ची का, उसको जो पेशाब पिलाया गया था, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आपके बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रिया नहीं। तो इसमें चाहे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, जब तक आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक, भले वो हो सकता है आप कहेंगे कि नहीं, ये वोटर्स जो हैं, ये मतदाता जो हैं, हमारे सारे मतदाताओं का 5% भी ही है। तो मुझे ये बताइए मोदी जी, कैन यू अफोर्ड टू लूज दैट 5%? 5% को आप एक्सट्रीम विचारधारा वाला बोल देंगे, क्या आप उनको लूज करने की स्थिति में हैं? अगर आप उस 5% को इग्नोर करेंगे कि नहीं, हम पसमानदा तुष्टीकरण करके 3 वोट ले आएंगे मुसलमान का, उधर जो है हमें जो है सेकुलर वोट मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आप गलत आंक रहे हैं। क्योंकि ये आज का नहीं, ये 2014 में आप बोलते समझ में आता, लेकिन 2014 से 19 से 23 ये जो पाइलिंग अप हो रहा है ना, कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और आप एक लाइन बोल नहीं पाते, आपके मंत्री भी नहीं बोलते, तो लगता है लोगों को कि यार एक बार हो सकता है इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 5 बार किया, लेकिन ये हर बार उसकी उपेक्षा की जा रही है। तब मुझे लगता है कि ऐसे लोग घरों से वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। तो क्या आपको उन 1%, 2% लोगों की भी चिंता नहीं है? मुझे लगता है कि आपको चिंता तो होनी चाहिए मोदी जी। अब 5वां जो है वो है कि आपसे कोई भी नहीं कह रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हो जाइए, आप हो भी नहीं पा रहे हैं, आप हो भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो
प्रवृत्ति की बात होती है कि जैसे बाकी पार्टियां एंटी हिंदू हो जाती, लेकिन भाजपा भले ही हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाए, लेकिन भाजपा कभी एंटी मुस्लिम होती कहीं नहीं दिखती है। आप योगी जी को भी कह लें तो बुलडोज़र का और अतीक अहमद फलाना ढिमका, लेकिन एक अतीक अहमद के पीछे कोई विकास दुबे और इस तरह का जो डॉन है हिंदू भी, वो भी छुप जाता है। बहुत डॉन जो हिंदू थे उनके भी घर टूटे हैं। तो एंटी मुस्लिम होने आपको कोई नहीं कह रहा है, आप चलाते रहिए, आप चलाते रहिए। तुष्टीकरण 18 योजनाएं आपने अल्पसंख्यक के लिए बना दी, वो आईएएस भी बने, उसके लिए फ्री हॉस्टल्स की व्यवस्था की हुई, छात्रवृत्ति है, मुस्लिम लड़कियों के लिए आपने एजुकेशन के लिए सब देते रहिए। लेकिन आपका एक परसेप्शन जो एंटी हिंदू होने का दिखता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को अपीज कीजिए, जबकि पूरी दुनिया आपको यही कहती है कि आप हिंदुओं को अपीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। हिंदू जो है हर तरह से आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि एक सताई हुई माइनॉरिटी वाला उसका स्थिति हो गया। जो 1% है मुसलमानों के देश में 1% हिंदुओं की जो स्थिति है, उस तरह की स्थिति हिंदू की भारत में है, जहाँ पे 80% हैं लोग। उसको लेके आप मतलब क्या कर रहे हैं? बिकॉज यू लुक लाइक यू डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हिंदू आपके लिए। क्या आपने किया है? वस्तुतः मेरा ये प्रश्न है मोदी जी आपसे कि आप कब तक ये महाकाल कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर, ये 3-4 चीज़ों को लेकर के आप हिंदुओं को जो है, मुझे लगता है कि ठगते रहेंगे। ये ठगी ही है, क्योंकि जब हिंदू मरता है तो आप चुप रहते हैं, आपका कार्यकर्ता मरता है तब आप चुप रहते हैं। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे अल्पसंख्यक तो मणिपुर में भी नहीं है, लेकिन जिन छोटे छोटे क्षेत्रों, चूराचंद्रपुर की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब जगहों से जहाँ से भगाया जाता है, तब आप कुछ नहीं बोलते। तब तो ये दिखेगा ना कि आप किसके समर्थन में है वस्तुतः। तो एंटी मुस्लिम मत बनिए, आप पसमानदा तुष्टीकरण कीजिए, उनकी जातियों के नाम गिनाइए, उनको जाके माला पहनाइए, उनके साथ मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़ लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप त्रिपुंड लगाते हैं, हवन करते हैं, वो सब हमें दिखता है। लेकिन हिंदुओं के लिए जो जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से एक्शन होता है उनके ऊपर, उनको लेकर के मुझे लगता है कि न भाजपा गंभीर है, क्योंकि आप संभवतः यह सोचते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। लेकिन अगर आपको छोड़ के वो कहीं और ना जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर में बैठा भी नहीं रहेगा।